dear student, in this video we are going to discuss about bubble sort algorithm. Bubble sort algorithm जो है वो आपके shorting algorithm में से एक है. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो शॉर्टिंग क्या होती है डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है. ओके, उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल टाइप ऑफ शॉर्टिंग कौन कौन सी हो सकती है, इवन उनमें क्या रिलेशंस है और उनकी क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होगी. डन. ओके, तो अब हम समझते हैं कि बबल शॉर्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है. तो एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने से बिफोर हम ये देखेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है. तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है 6 2 11 7 5. तो ये आपके पास एक अनशॉर्टेड एरे गिवन है. ठीक है, इसे आपको कन्वर्ट करना है शॉर्टेड एरे में. ठीक है, इसे आपको क्या करना है, शॉर्टेड एरे में गिवन करना है. तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है. तो देखिए बबल शॉर्ट में क्या होता है, जैसे ही आपके पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो उन एलिमेंट में से जो भी सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है उस पे एक बबल जनरेट हो जाता है. ठीक है, ये जो बबल होता है ये क्या करेगा, आपके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा. अगर आपका नेक्स्ट एलिमेंट बबल्ड एलिमेंट के कंपैरेटिवली ग्रेटर है तो आपका बबल शिफ्ट हो जाएगा. डन. और अगर आपका एलिमेंट बबल्ड एलिमेंट के कंपैरेटिवली छोटा है तो यहाँ पे फिर स्वैपिंग परफॉर्म होगी. क्लियर. तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे बबल आपका किस पर है, अभी 6 पर है, तो 6 कंपेयर होगा किससे, 2 से. तो 2 जो है वो छोटा है, तो मैंने क्या कहा, इसमें स्वैपिंग हो जाएगी, तो इसको स्वैप कर दीजिए. तो हम क्या लिख देंगे इसे, 2 6 11 7 5. आपका बबल 6 पर है. डन. नाउ 6 जो है, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट पर नहीं जाना है, जहां पे भी आपका बबल होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन से ही आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, तो अब आपका बबल जो है सेकंड पोजीशन पर आ गया, तो बबल कंपेयर होगा नेक्स्ट एलिमेंट से. अब आप चेक कीजिए क्या जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है बबल्ड एलिमेंट से छोटा है क्या, नहीं. अगर छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, स्वैपिंग. लेकिन ये तो बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका बबल शिफ्ट हो जाएगा. तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2 6 11 7 5. डन. तो हमने क्या कहा, अगर आपका नेक्स्ट एलिमेंट छोटा होता है तो स्वैपिंग, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट आपका बड़ा होता है तो बबल शिफ्टिंग. बस इतना ही हमें इसमें करना है. ठीक है, और बबल को कहाँ तक के लेकर जाना है, उसके करेक्ट लोकेशन तक, करेक्ट पोजीशन तक. तो अब नेक्स्ट यहां से शुरू होगा क्योंकि बबल आपका 11 पर है. ओके, तो अब बबल कंपैरिजन किससे करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट से. तो जो 7 है 11 के कंपैरेटिवली, बबल्ड एलिमेंट के कंपैरेटिवली छोटा है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्वैपिंग. यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 6 7 11 5. आपका बबल यहीं पर है. राइट. अब नेक्स्ट 11 कंपेयर होगा किससे, 5 से. अगेन ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू छोटी है तो क्या होना चाहिए, स्वैपिंग. अगर यहाँ पे सपोज 15 होता तो क्या होता, स्वैपिंग नहीं होती, तो फिर यहाँ पे बबल शिफ्टिंग होती. बस इतना ही हमें ध्यान रखना है. तो इसे हम किस तरह से लिख लेंगे, 2 6 7 5 11. डन. अब आपका जो बबल है लास्ट लोकेशन पर पहुंच गया, बबल फर्स्ट लास्ट लोकेशन पर पहुंच गया, अब ये फिर से फर्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा. तो नेक्स्ट हम जो परफॉर्म करेंगे वो होगा 2 6 7 5 11 के लिए, जिसमें आपका बबल कहाँ पर आ गया, सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने जो है फर्स्ट पास कंप्लीट कर लिया, अब आपका पास सेकंड स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पास में अगेन आपका बबल फर्स्ट एलिमेंट पर आएगा. सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है. फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट को कंपेयर करेगा, क्या ये वैल्यू छोटी है, नहीं. छोटी होती तो स्वैपिंग, और ग्रेटर होता है तो बबल की शिफ्टिंग. तो बबल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 6 7 5 11. ओके, नेक्स्ट आप जाएंगे तो 6 कंपेयर होगा 7 से, तो यहाँ पर ये एलिमेंट बड़ा है, 2 6 7 5 11. नेक्स्ट जाएंगे आप कहाँ पे, 7 से कंपेयर करेंगे 5 को, छोटा है तो स्वैपिंग, 2 6 5 7 11.
ओके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लास्ट एलिमेंट पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो 11 है ऑलरेडी आपका बबल्ड एलिमेंट है। बबल्ड एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो बबल के साथ कंपेयर होते हुए अपने करेक्ट लोकेशन तक पहुंच गया, तो ये बबल यहीं तक चलेगा और आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास आपका कंप्लीट हो गया 11 पे, सेकंड पास हो गया आपका खत्म 7 पे। तो आप देखिए, ये आपकी लास्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड लास्ट पोजीशन है। तो आप यहां से मेजर कर सकते हैं, जो हम थर्ड पास परफॉर्म करेंगे तो वो कहां पर खत्म होगा आपका, लास्ट थर्ड पोजीशन पे। डन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बबल की शिफ्टिंग है वो कितने पासेस तक होगी, जितने आपके पास एरे ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं। डन। तो अब फिर से हम थर्ड पास स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पास के लिए हम यहां लिख लेते हैं 2 6, थर्ड पास 2 6 5 7 11। तो यहाँ पे अगेन बबल किस पर आ गया आपका, 2 पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर होगा किससे, नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है तो बबल की शिफ्टिंग 5 7 11। अब नेक्स्ट पर जाएंगे आप 2 6 ने कंपेयर किया 5 से, तो वैल्यू कैसी है, छोटी है, तो यहाँ पे स्वैपिंग 5 6 7 11। तो अब यहाँ पर आपका बबल आ गया। ठीक है, तो बबल यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपसे कहा नेक्स्ट अब आपका फोर्थ पास बनेगा। फोर्थ पास क्या होगा, 2 5 6 7 11। अब आपका बबल किस पर आ गया, अगेन 2 पे, तो 2 कंपेयर होगा किससे, 5 से, तो 2 कंपेयर होगा 5 से, हाँ ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी 2 5 6 7 11। ठीक है, तो बबल जो है वो आपका यहाँ 5 पर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे तो वो जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट है वो आपके ऑलरेडी बबल्ड एलिमेंट है, आगे नहीं जा सकता, तो वो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आपके पास फाइनल जो एलिमेंट आए वो क्या हो गए, 2 5 6 7 11। ठीक है, अब आप चाहें तो एक फिफ्थ पास भी बना लीजिए। फिफ्थ पास में क्या है आपके पास, 2। ठीक है, तो 2, ये सारे एलिमेंट आपके कैसे हैं, ऑलरेडी बबल्ड एलिमेंट है, तो बबल जो है आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल एरे आपको मिल गया यहाँ पे 2 5 6 7 11। तो देखिए ये आपका एक शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो गया। डन। बस एल्गोरिथम में भी हमें इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो एल्गोरिथम में देखिए मैंने क्या लिख रखा है, int j I, j is equals to 1, j less than or equal to n minus 1, j increment। तो यहाँ पे मैं एक एरे भी लिख लेती हूँ। एक एरे हम इसी के लिए बनाते हैं, इधर लिख लेते हैं हम 6 2 11 7 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं एरे को 0 1 2 3 4। ठीक है, अब जो आपका j है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। j आपका शुरू हो रहा है कहाँ से, 1 से। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, और i जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, 0 पोजीशन से, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से। और j जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड इंडेक्स वैल्यू से। डन। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका नेस्टेड लूप है, राइट। तो नेस्टेड लूप में सबसे पहले ये क्या करेगा, इंट j इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये किस तरह से आ जाना चाहिए, हम इसे यहाँ पे अलग से रफ में भी लिख लेते हैं, एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 दैट मीन्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन, अब आपका जो लूप है वो अंदर जाएगा, तो लूप आपका अंदर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इंट i इज इक्वल्स टू 0। तो इंट i की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे, 6। तो अब 6 i के इंडेक्स पर, j जो है 2 पर है। डन। और i जो है वो भी कहां तक जाने वाला है, लेस देन और इक्वल टू n माइनस जे। दैट मीन्स
कि आपका जे जहां तक भी होगा उसके जस्ट एक प्रीवियस वैल्यू तक, n माइनस जे। तो वो कैसे अभी हम आगे देखते हैं। फिर हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम चेक करेंगे एक कंडीशन और, इफ ए इंडेक्स आई ग्रेटर एरे ऑफ आई प्लस वन। तो एरे ऑफ आई का मतलब क्या है यहाँ पे, एरे ऑफ आई दैट मीन्स 6। एरे ऑफ आई मीन्स क्या हो गया आपका यहाँ पे 6। अगर ग्रेटर है एरे ऑफ आई प्लस वन, एरे ऑफ आई प्लस वन मतलब 0 इंडेक्स पर ये है तो आई प्लस वन दैट मीन्स की 1। तो यहाँ पे 6 अगर ग्रेटर है आपके 2 से तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। 6 जो है वो ग्रेटर है आपका किससे, 2 से। तो हमें देखिए क्या करना है, तो हमें ये करना है एरे आई दैट मीन्स कि 0 की जो वैल्यू है वो किस में डाल देना है, टेम्परेरी में। तो 0 इंडेक्स पर वैल्यू क्या थी 6, तो जो 6 है वो किस में चला गया आपका, एक वेरिएबल बना दिया हमने टेम्प नाम का इस पर। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड लूप परफॉर्म करेंगे और लूप के बाद अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो रिक्वायरमेंट हमें कैसे आई, क्योंकि आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर निकली तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप करने के लिए आपको एरे जो है 6 2 11 7 5, तो यहाँ पर इसे खाली भी तो करना पड़ेगा तभी तो आप 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस 6 को हम लेकर आ गए एक टेम्प वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो टेम्प में जब आप लेकर आए तो आपके पास ये किस तरीके का बन गया। अब नेक्स्ट एरे आपका यहाँ पे 2 11 7 5, ये 6 जो है अब यहाँ पर ब्लैंक है। क्यों, क्योंकि वो किसके अंदर है, आपके टेम्प वेरिएबल के अंदर है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई प्लस वन, एरे ऑफ आई प्लस वन मतलब 2, एरे ऑफ आई प्लस वन दैट मीन्स 2, उसको कहाँ शिफ्ट कर दो, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई मतलब कि 0 इंडेक्स पे। यहाँ देखिए आप रफ में हमने 0 इंडेक्स को खाली कर लिया तो एरे ऑफ आई प्लस वन इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दो, एरे ऑफ आई में। तो 2 अब आपका यहाँ पर आ गया। 2 जब आ गया तो देखिए नेक्स्ट आपका एलिमेंट किस तरीके से बन गया, 2 इधर 11 7 5, सेकंड प्लेस खाली हो गया। अब सेकंड प्लेस जो आपका खाली हो गया इसमें हम क्या करेंगे, जो टेम्प में वैल्यू है, टेम्प में वैल्यू किसकी थी 6 की, तो 6 जो है वो कहाँ चला जाएगा आपका आई प्लस वन के अंदर। तो जो 6 है आपका कहाँ था, टेम्प में। और ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन का नाम क्या है आई, और ये लोकेशन का नाम क्या है आपका आई प्लस वन। तो ये कहाँ पर आ गया अब आपका 6 में। तो देखिए यहाँ पर स्वैपिंग हो गई। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सेम स्टेप्स को रिपीट करते हुए जाएंगे। तो अब आपका ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आई और ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका आई प्लस वन। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो आप यहीं अंदर ही रहेंगे, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो और क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स आई अभी कहाँ पर था आपका 0 पर। अब आई आपका कौन से पोजीशन पर पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड में अब लेकिन आपका एरे किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, 2 6 11 7 5। तो अब आई जो है वो यहाँ पर आ गया आपका 1 पर, ठीक है। तो आई प्लस वन कितना हो जाएगा 2। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 ग्रेटर 11, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। ये सारा जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं होगा। और क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आई नेक्स्ट इसमें बन जाएगा 2 और आई प्लस वन बन जाएगा आपका 3। अब इसमें कंपैरिजन होगा, कंडीशन ट्रू क्योंकि 11 जो है वो 7 से ग्रेटर है। तो इसी तरह से रिपीट होते हुए जाएगी वैल्यू, टेम्परेरी वेरिएबल में जाते जाएगी। टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से प्रीवियस इंडेक्स में वैल्यू जो है आपकी इंसर्ट होते हुए जाएगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था आपका बबल शॉर्ट का। डन। अब आते हैं हम कि बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले, राइट।
तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से आती है। और अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इससे हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं या जिन्हें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करना है ये पता है, तो आपको ध्यान होगा, अगर आपके पास नेस्टेड लूप होते हैं और नेस्टेड लूप में एक लूप के इनसाइड दूसरा लूप होता है, तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आती है आपकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्या आती है आपकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।